अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर पर। और हमें पता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक टाइप है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की बाय डिफॉल्ट तीन टाइप्स होती हैं। पहली होती है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर और इटरेशन स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी पहले फर्स्ट लाइन चलेगी, फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होती है इसमें हम एक कंडीशन की बेस पर, यानी हम पहले कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई फिर हम सर्टन पार्ट्स यानी सर्टन स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर फेल हुई कंडीशन तो फिर हम किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर हमारे पास इसके लास्ट टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, उसको हम इटरेशन कहते हैं। इसमें हम लूप्स पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूट दो किस्मों से होता है, इफ एल्स से भी होता है और साथ एक होता है स्विच स्टेटमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स। तो यहां पर देखिए मैंने इफ लिखा तो ऑटोमेटिकली कोड स्निपेट आ गया इफ के रिलेटेड। जस्ट क्लिक ऑन इट या इंटर हिट कर दें तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक इफ का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दे दिया। इफ का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं ये रन करेंगी, अदरवाइज हमारा जो कंट्रोल है वो इस बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी हम रिटर्न पर चले जाएंगे। इसका मतलब ये है। तो कंडीशन जरूरी नहीं है, यहां पर एक्सप्रेशन भी आ सकती है। देखें मैंने कर्सर ले गया हूं तो वो क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन, यहां पर एक्सप्रेशन भी आ सकती है, लेकिन नॉर्मली हम कंडीशन ही यूज करते होते हैं। अब ये कंडीशन क्या होती है, पीछे हम रिलेशन ऑपरेटर पढ़ के आए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ के आए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ के आए हैं। तो उनके आंसर क्या होते हैं, या इधर ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, यानी या जीरो होता है या वन होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर वैल्यू 1 आ जाए या कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाए तो वो ट्रू कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल में लिखूं 5 ग्रेटर देन 3, अब हमें पता है कि 5 3 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। तो यहां पर मैं सी आउट कराता हूं सिंपल आपको बताने के लिए कि ये कैसे काम करती है। तो यहां पर लिखते हैं ट्रू, इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है कि नहीं होती। सो रन इट। तो यहां पर देखें ट्रू प्रिंट हो गया, सही हो गया। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक रिलेशनल ऑपरेटर है। कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या 5 3 से बड़ा है कि नहीं, तो वाकई ही बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी, इस वजह से ये स्टेटमेंट चल गई। लेट्स सपोज यहां पर मैं सिंपल जीरो लिख देता हूं। अब जीरो नतीजा हो सकता है किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर का या लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट हो सकता है। तो जीरो जब भी आएगा ना तो ये फॉल्स को डिनोट करता है। फॉल्स का मतलब है कि हमारी आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाली। राइट क्लिक करके रन करें, अब देखिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर अगर नॉन जीरो वैल्यू आएगी वो ट्रू को डिनोट करेगी, और अगर जीरो जब आएगा तो वो फॉल्स को डिनोट करेगा। अब पॉइंट नेक्स्ट ये है कि इफ या इफ एल्स हम यूज कहां करते हैं। तो इसके बड़े ज्यादा केसेस हैं जहां पर आप डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यूजर से आप एक नंबर लेते हो, उसको टेस्ट आपने करना है कि भाई वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इफ एल्स यूज कर सकते हैं। वो नंबर इवन है ऑड है तो इफ एल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर से आप कुछ मार्क्स लें और उस मार्क्स की बेस पर आप ग्रेड असाइन करें कि भाई अगर आपके 90 से ज्यादा नंबर होंगे तो आपका A+ ग्रेड आएगा और 50 से कम होंगे तो F ग्रेड आएगा। तो और भी काफी इसकी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं। अब हम लेट्स सपोज छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कि हमने टेस्ट करना है कि क्या एक नंबर जो यूजर इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज इंट x, और यहां पर हम यूजर से उसको cn कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पर कंडीशन लगाते हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नंबर पॉजिटिव के लिए क्या कि लेट्स सपोज x ग्रेटर देन 0, तो ये शो करता है कि नंबर पॉजिटिव है, तो हम यहां पर लिख देंगे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है नेगेटिव होगा, तो उसके लिए फिर हम एल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो एल्स का कीवर्ड भी इसमें रिजर्व्ड है और एल्स के लिए हम सी आउट कर देते हैं नेगेटिव। ठीक हो गया। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये अब ऐसे चलेगी कि अगर ये नंबर तो पॉजिटिव हुआ जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। नॉर्मली अगर आप ब्रेसेस का यूज नहीं करते तो होता क्या है कि जो एक स्टेटमेंट इफ के नीचे होती है सिर्फ वो एग्जीक्यूट होती है। बेस्ट तो यही है कि आप ब्रेसेस लगाएं, जिसको हम करली ब्रेसेस भी इसको कहते हैं। ब्रेसेस में क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप यहां पर डाल सकते हैं, वो सारी के सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारा कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, एल्स के अगली लाइन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम रन करते हैं इसको। लेट्स सपोज यहां पर मैं डालता हूं -9, तो जब मैं इंटर हिट करूंगा
तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव लिखा आ गया। इसका मतलब है कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। अच्छा, इसको चेक करने के लिए जबरदस्त तरीका है वीएस कोड के अंदर कि सिंपली आप यहां पर ब्रेक पॉइंट लगा दें। ठीक है, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, आप यहां पर भी लगा सकते हैं। जब आप ब्रेक पॉइंट लगाएंगे ना, तो उससे आपको जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प होगी। अब उसके बाद आप इस पर करें, रन एंड डिबग वाले आइकन पर क्लिक करें और यहां पर मैं इसको रन करता हूं। ग्रीन जो हमें ट्राइंगल नजर आ रही है, इस पर क्लिक करता हूं। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को डिबग कर रहे हैं, यानी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम का फ्लो कैसे है। ठीक है, तो अब देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक्स में क्या उसने डाल दी, 0 डाल दी, क्योंकि cn वाली स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहां पर देखें, आप F11 की भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से और यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एरो पर क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पर ये हमसे वैल्यू लेगा अब यहां पर टर्मिनल में। ठीक है, यहां पर आप वैल्यू डालें। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पर मैं डालता हूं -8 वैल्यू और मैं इंटर हिट करता हूं। अब आपका जो कंट्रोल है वो अगली स्टेटमेंट में आ गया, यानी अगली लाइन नंबर 12 पर आ गया। और यहां पर देखें x में कितना पड़ा है, -8 पड़ा है। अब ये कंडीशन इवेल्युएट होगी x में, क्योंकि -8 है और -8 0 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स का मतलब कि यहां पर 0 आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि कंट्रोल कहां ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब मैंने जिस तरह पहले बताया कि क्योंकि ये कंडीशन जब फेल होती है तो एल्स की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर कंट्रोल जाएगा आपका। तो जस्ट रन इट, अगली स्टेटमेंट के लिए F11 प्रेस करें। तो अब आप देखिएगा क्योंकि कंडीशन फेल हो गई तो हमारा कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर हो गया, लाइन नंबर 17 के अंदर हो गया। तो इस वजह से मैंने आपको बोला जो इफ एल्स है वो आपके फ्लो को कंट्रोल करती है, ये डिसीजन मेकिंग है। यानी कंडीशन फेल हुई तो हम एक सर्टन लाइन पर चले जाएंगे जो सीक्वेंस वाइज पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है फिर अगली, उस तरह नहीं हो रहा। अब देखें कंट्रोल हमारा यहां पर ट्रांसफर हो गया, इसी वजह से आपको नेगेटिव आंसर नजर आया था। तो देखें यहां पर नेगेटिव लिखा। ठीक है, तो इस तरह इफ एल्स काम करती है। अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे, देखें ये प्रोग्राम क्या शो कर रहा है कि या नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है और नंबर 0 भी तो हो सकता है। तो उस 0 के लिए हम एक अलग कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशंस आप ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कैसे करेंगे, उसका तरीका ये है कि सिंपली एल्स यहां पर लिखा, वहां पर आप एल्स इफ लिख। तो एल्स इफ क्या करता है, देखिए मैंने एल्स इफ लिखा, ऑटोमेटिकली उसने कंडीशन यहां पर डाल दी। एल्स इफ जो है वो इफ की तरह ही एक प्रॉपर कंडीशन है और उसके नीचे स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। जो एल्स होता है वो तो अदरवाइज की तरह है कि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है पीछे फिर एक ऑप्शन आपके पास रह गया। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो कि आपने पहले एक कंडीशन टेस्ट की, अगर वो फॉल्स हो गई फिर अगली कंडीशन यहां पर टेस्ट होगी, और अगर ये भी फॉल्स हो गई तो फिर इस तरह आप एल्स इफ लगाकर एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो। इस तरह के प्रोग्राम में अगर ज्यादा चॉइसेस हो तो आप एल्स इफ लगाकर मल्टीपल चॉइसेस ऐड कर सकते हो। तो ये कि यहां पर भी उसने कंडीशन लिखा और लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं x लेस देन 0। ठीक है, यानी पहले अगर लेट्स सपोज नंबर 0 डाला आप यूजर ने, तो पहले ये टेस्ट होगा कि क्या नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर ये टेस्ट होगा क्या नंबर लेस देन 0 है। अगर ये हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज वो एल्स में जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेगेटिव और इसके बाद यहां पर हम डालते हैं एल्स। ठीक है, तो एल्स तब चलेगा जब ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। तो अब हम इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज यहां पर मैं डालता हूं 8, तो नंबर पॉजिटिव आ गया। हम दोबारा रन करते हैं। यहां पर मैं डालता हूं -8, नंबर नेगेटिव आ गया और दोबारा रन करते हैं। यहां पर डालते हैं 0, तो नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रोग्राम को यहां पर हम सी इन करने से पहले लिखते हैं सी आउट। अब लेट्स सपोज मैंने यहां पर ब्रेक पॉइंट लगाया और अब हम इसको प्रोग्राम को डीबग करते हैं। तो यहां पर हम यूजर से नंबर इंटर मांग रहा है, मैं लिखता हूं 0। ठीक है, उसके बाद इंटर हिट करते हैं। तो अब आप देखें ये कंडीशन पहले इवेल्युएट होगी, तो क्योंकि हमने 0 इंटर किया है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो कहां आना चाहिए, उसने चेक करना है एल्स इफ पर, यानी लाइन नंबर 17 पर आएगा। सो रन इट, अगली लाइन को रन करें। तो आप देखिए क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी, अब ये कंडीशन टेस्ट हो रही है, यानी ये जो लाइनें हैं 14, 15, 16 हमारे कंपाइलर ने इसको स्किप कर दिया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब ये इस कंडीशन को टेस्ट करेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ज़रा 0 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स है। तो अब ये जो कंट्रोल है हमारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिएगा, तो देखें जो एल्स की अगली लाइन है वहां पर ट्रांसफर कंट्रोल हो गया और अब प्रिंट क्या हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। तो देखें 0 हमारा आंसर आ गया। अब हमने ये प्रोग्राम देख लिया, हमने देखा इफ एल्स इफ और दोबारा आप एल्स कैसे यूज करते हैं। अब हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि एक नंबर इवन है कि ऑड है। याद रखें
इवन ऑड के लिए जो मॉड्यूल ऑपरेटर है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं वो काफी यूज होता है। इवन नंबर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इट मींस कि हमारा नंबर इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आया इट मींस कि नंबर क्या है, ऑड। तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर के नाम से एक हमने इंटीजर बनाया, इंटर नंबर, यहां पर नंबर को इनपुट कर रहे हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये कंडीशन है जो कि चेक कर रही है कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं, यानी जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसको हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। डिवीजन में हमारे पास क्वोशंट आता है, और जब हम ये परसेंटेज ऑपरेटर लगाते हैं ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है, इक्वल 0 का मतलब है 0 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर हम बता देंगे नंबर इज इवन, और एल्स में हम बता देंगे नंबर इज ऑड। सो रन इट। देखिए यहां पर हम नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज हम लिखते हैं 19, सो 19 इज ऑड। तो दोबारा रन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं 90, सो 90 इज इवन। तो इसको टेस्ट करने के लिए भी एग्जैक्टली सेम है, यहां पर आप ब्रेक पॉइंट लगा लें और इसको रन करें। यहां से यहां पर हम नंबर इंटर कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम इंटर करते हैं 67, हिट इंटर। तो देखें सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी तो रिमाइंडर चेक किया जाएगा। ज़ाहिर है 67 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, जो एल्स की पहली लाइन है वहां पर आ जाएगा। तो ये देखें जंप करके हमारा जो कंट्रोल है वो यहां पर ट्रांसफर हो गया, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो 67 इज ऑड। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जो कि यूजर का ग्रेड बताएगा बेस्ड ऑन द इंटर्ड मार्क्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि स्कोर एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम अनसाइंड इंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बेहतर है अगर अनसाइंड आप नहीं करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि हम नेगेटिव स्कोर भी इंटर कर सकते हैं। नॉर्मली नेगेटिव स्कोर तो नहीं आता, तो उसको अनसाइंड इंट मैंने बना दिया। हम स्कोर इंटर करेंगे, और यहां पर देखिए सबसे पहले हमने देखा कि अगर स्कोर उसका 90 या उससे बड़ा है तो हमारे पास ग्रेड क्या आ जाएगा, ग्रेड ए आ जाएगा। एल्स इफ अगर स्कोर उसका 80 से बड़ा है यानी 80 से ज्यादा है। अब लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट इंटर करता है 95, तो इसमें एक बड़ी ब्यूटी है, वो ये कि अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर अगली कोई कंडीशन टेस्ट नहीं होती, बस यहां पर खत्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपका स्कोर 90 से थोड़ा है। अगर वो स्कोर इस रेंज में भी नहीं आता तो फिर आपके पास ये वाली कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ये फेल होती है तो फिर ये वाली कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर एल्स वाली कंडीशन आएगी। अब इसमें और भी आप कंडीशन लगा सकते हो सकता है कोई यूजर इंटर करे, कोई स्कोर लिख दे 1000, अब 1000 स्कोर नहीं होता तो उस पर भी हम कंडीशन अलग से लगा सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 100 से बड़ा है तो यूजर से दोबारा इनपुट लें। ऐसी चीजें भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो सिंपल सा प्रोग्राम है ग्रेड अवार्ड करने का, तो इसको आप देखें जरा, राइट क्लिक करके रन करें। लेट्स सपोज यहां पर मैं स्कोर डालता हूं 98, ठीक है, तो देखें ग्रेड क्या आ गया, ए आ गया। हम दोबारा रन करते हैं इसको, यहां पर देखें स्कोर में करता हूं 87, तो देखें ग्रेड कितना आ गया, बी आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जब 80 या उससे बड़ा होगा तो बी ग्रेड आएगा। लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा रन करता हूं और हम डालते हैं 56, ठीक है, तो ग्रेड हमारा एफ आ गया 56 पर। तो यहां पर हमें लिखा हुआ है 60 से कम वाले को एफ ग्रेड मिलेगा। इसको अगर हम डीबग करके देखें तो यहां पर हम स्कोर इंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैं डालता हूं 67 स्कोर, इंटर हिट करते हैं तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल यहां पर आया। ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स होगी तो आप देखिएगा अगला एल्स इफ चेक कर रहा है, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो नेक्स्ट एल्स इफ चेक कर रहा है, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो नेक्स्ट एल्स इफ चेक कर रहा है। क्योंकि अब स्कोर हमारा 60 से बड़ा है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, ग्रेड डी आ जाएगा। ठीक है, देखें इधर हम अंदर आ गए और यहां पर ग्रेड डी प्रिंट हो गया, उसके बाद कंट्रोल रिटर्न में चला गया यानी एल्स पर नहीं जाएगा। तो इसमें जो कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद फिर सारी स्किप हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब इसको दोबारा रन करते हैं, हम जो इनपुट देंगे वो सिंपल इफ वाली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं 99 स्कोर। अब आप देखें ये कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ना तो फिर कोई कंडीशन आगे टेस्ट नहीं होगी, ना ये एल्स इफ चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा। ठीक है, कोई भी नहीं चलेगा। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि जब मैं नेक्स्ट लाइन रन करूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा कंट्रोल 16 लाइन पर चला जाएगा। तो ये देखें 16 लाइन पर चला गया और इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। जो ही ये प्रिंट हुआ तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो गया, रिटर्न 0 पर। यानी उसने जितने ये एल्स इफ थे सबको स्किप कर दिया और एल्स को भी स्किप कर दिया और रिटर्न कर गया प्रोग्राम, यानी आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो ये बेसिकली आपको पूरा फ्लो में बता दिया कि इफ एल्स या मल्टीपल एल्स इफ या मल्टीपल कंडीशंस आपके पास हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो एक्चुअली उनका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होता है। तो इसी वजह से इसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि अगर हमारा ये सिलेक्ट हुआ
तो फिर अगली लाइनें सिलेक्ट नहीं होंगी, या अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ तो कोई और ब्लॉक सिलेक्ट होगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस गिवन इन द पैरेंथेसिस। ठीक है जी, तो होप सो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम नेस्टेड इफ को देखेंगे, उसकी बेस पर एक दो प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद फिर मल्टीपल ड्राई रन्स की प्रॉब्लम भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में से वो ड्राई रन के होते हैं। आपको आउटपुट बतानी होती है या आपको एरर बताना होता है या उसको करेक्ट करना होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज नासिर।